को देखो क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर whose radius of curvature is 30 सेंटीमीटर. What is the position of the x? अभी देखो हाँ क्या क्या दिया है, गिवन को देखना है पहले हमेशा क्या दिया है वो पहले निकालना है. गिवन क्या क्या दिया है, ऑब्जेक्ट ये देखो ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर. इसका मतलब क्या है, एक ऑब्जेक्ट रखा है 15 ऑब्जेक्ट है मतलब वो किसका डिस्टेंस होगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, u इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. एक ये क्या पढ़ा था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा बाएं हाथ में होता है. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव माइनस 15 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्या दिया है, बोला है कॉन्केव मिरर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30 सेंटीमीटर. ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है r 30 सेंटीमीटर. लेकिन क्या होता है साथ में कॉन्केव मिरर होता है, बोला है कि कॉन्केव मिरर. अभी कॉन्केव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, कॉन्केव का नेगेटिव होता है. कॉन्केव मिरर का कौन सा साइड में सेंटर होता है, बाएं साइड में है कि नहीं. कॉन्केव मिरर का बाएं साइड में होता है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, नेगेटिव होगा, माइनस होता है. ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन को याद रखना है. अब r दिया है, u दिया है, निकालना क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब v निकालना है. v के बाद वर्चुअल इमेज पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज डिस्टेंस. अब क्या करना है, r दिया है हमको, f नहीं दिया है. हमारा फॉर्मूला क्या था, 1/v माइनस 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. f सही है लेकिन दिया है r. तो r इक्वल टू कितना है, माइनस r इक्वल टू 2f. ये फॉर्मूला है ना, हाँ सही है सर, बाय 2 तो f इक्वल टू कितना होगा, h/2 r बाय 2 हो गया. तो अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को वहां पर पढ़ेंगे. वी नो दैट, हम जानते हैं, हम लोग जानते हो कि नहीं पता नहीं. वी नो दैट 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. हो गया. अभी v का जगह में v ही होगा, u का जगह में क्या होगा, 1/- माइनस 15. तो माइनस 15 हो गया. नेक्स्ट f का जगह में हम क्या प्लॉट करेंगे, 1/r/2 हो गया. तो अब क्या होगा, r2 ऊपर जाएगा. क्यों जाएगा, क्योंकि ये 1 डिवाइडेड बाय r/2 हो गया, 1 डिवाइडेड बाय r/2 हो गया कि नहीं. तो इसको क्या लिखते हैं, 1 डिवाइड से को इनटू कोऑर्डिनेट से 2/r हो जाता है. मतलब क्या होगा, 2/r हो जाएगा, होगा कि नहीं. तो इसका जगह में हम क्या लिखेंगे, 2/r. तो नेक्स्ट स्टेप में ये समझ रहे हैं कैसे हो गया. हाँ, डिवाइड का साइन में हम क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल दिया तो उल्टा हो गया. तो हम यहाँ से ये मिलेगा 1/v, ये माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस 1/15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/r. हो गया. अभी 1/v ये निकालना है, इसको इस दूसरा साइड में लेकर जाएंगे. तो r का वैल्यू कितना दिया था, -30, इधर -30. और ये -1/15 को राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 1/15 हो जाएगा, प्लस 1/15. तो अभी इधर देखो 15 और 30, ठीक है. 15 और 30 का एलसीएम क्या होगा,
15 और 30 देखो 15 से 30 को डायरेक्ट डिवाइड करता है ना, 2 15 से 30 15 2 जा 30 क्यों नहीं स्मॉल एलसीएम 15 into 2 30 30 होता है कि नहीं? हाँ तो 15 से 30 को डिवाइड करता है तो डायरेक्ट 30 एलसीएम होगा। -30 होने के ऊपर माइनस को अब इधर नहीं लिखेंगे, ठीक है, लिख भी सकते हैं, ठीक है, लिख। तो अब क्या होगा, -30 में -30 को कितना बढ़ जाता है? 1 1 तो 2 ही मिलेगा। हाँ कौन बैठेगा 2 क्यों? -30 में -30 को 1 बढ़ गया तो 1 से 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 into 2 is equal to 2। अभी क्या होगा प्लस 2 15 में 30 को कितना बढ़ जाता है 2, लेकिन ये -30 है ना, कितना बढ़ जाएगा -7, ठीक है। थोड़ा समझो, हाँ 15 में 30 को तो 2 बढ़ जाता है, लेकिन ये 30 नहीं है ना, -30 है, तो 15 में -30 को -2 बढ़ जाएगा, ठीक है। और -2 में +1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा -2, तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे -2। क्या हो रहा है? तो 1/v is equal to 2 minus 2 0 minus 30। क्या हो गया 1/v is equal to 0 divided by minus 30। तो v is equal to 0 minus 30 divided by 0। अभी देखो जब किसी नंबर को 0 से डिवाइड किया जाता है तो आंसर क्या होता है? 0 क्या सर फिर से करने बोलिए। 0 को किसी नंबर से डिवाइड करने से आंसर 0 होता है, लेकिन 0 ने किसी नंबर को डिवाइड किया तो आंसर क्या होगा? 0 to 0 0 नहीं होगा 30 होगा, मैं 30 होगा। है 0.30 नहीं कुछ- 0 ने क्या होता है 30 into 0 करने से 0 आएगा, 0 आएगा, फिर 0 ने into 30 को करने से फिर वही 0 आएगा। वही तो 0 है। 0 नहीं आ सकता, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करने में भी 0, डिवाइड करने में 0 तो नहीं हो सकता ना। 0 30 है 0 30 into 0 0, 0/30 is equal to 0, but 30/0 is not -30.0 है। so actually हम ऐसे छोड़ दिया इसे। 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इस जो रिजल्ट आएगा उसको बोला जाता है इनडिटरमिनेट, जिसको हम सिंपली इंफिनिटी बोल देते हैं, ठीक है। मतलब किसी नंबर को हम किसी नंबर से डिवाइड नहीं करेगा, 0 से डिवाइड करने का मतलब क्या है? किसी से डिवाइड डिवाइड नहीं किया तो कितना बार डिवाइड जाएगा? कुछ ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन हो गया। हम किसी Infinite नंबर को हम हमारे पास 10 पेन है, 10 चॉकलेट है, 5 बच्चों के बीच में हम भाग करेंगे तो कितना होगा? 2 करके मिलेंगे। मेरे पास 10 चॉकलेट है और हम एक भी बच्चों को नहीं देंगे खा लेगा तो कितना भाग कर सकते हैं? अनगिनत से। हाँ अनगिनत होगा, अनगिनत भाग कर सकते हैं। किसी भी बच्चा को भाग नहीं करेंगे तो अनगिनत भाग होगा, और अनगिनत को हम इंफिनिटी बोल के लिखते हैं इसे, ठीक है। ये अनगिनत नंबर है, उल्टा है। उल्टा है। हो गया। तो लेकिन इधर क्या था? माइनस है, तो माइनस इनफाइनाइट। मतलब इमेज कहाँ फॉर्म होगा? माइनस इनफाइनाइट में फॉर्म होगा। माइनस इनफिनिटी नहीं, इनफिनिटी इन फ्रंट ऑफ द माइनस का मतलब क्या है? इन फ्रंट ऑफ द रियल इमेज है ना, इन फ्रंट ऑफ द, तो इसको लिखना पड़ेगा। देयरफॉर द image will be formed at infinity in front of the मिरर इतना छोटा सा दिखाई भी नहीं दे रहा हो कैमरा। क्या होगा? इंफिनिटी इज इंफिनिटी के लिए, और माइनस साइन जो था ना इसके लिए इन फ्रंट ऑफ द मिरर हो गया।
क्वेश्चन में क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर फाइंड द पोजीशन एंड लेसर ऑफ। तो पहला काम क्या है, गिवन को लिखो, क्या क्या दिया है हम इसको लिखते हैं। गिवन क्या क्या है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u दिया है इज इक्वल टू, देखो इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस 20। उसके बाद दिया है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ दिया है 12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ f इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। हमेशा थोड़ा सा गैप रखो, क्यों, इसमें साइन लिखना होगा, प्लस या माइनस लिखना होगा। अभी देखो फोकल लेंथ किसका दिया है, कॉन्केव मिरर का, तो कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, क्योंकि फोकल लेंथ इस साइड होता है ना, लेफ्ट साइड में होता है, तो नेगेटिव माइनस 12 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है, पोजीशन एंड नेचर इमेज का, इमेज का पोजीशन v है, नेचर निकालने के लिए हमें क्या निकालना है, मैग्नीफिकेशन, ठीक है। नेचर बोलने से मैग्नीफिकेशन, तो हम क्या करेंगे, वी नो दैट, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, वी नो दैट 1 by e plus 1 by u is equal to 1 by f, e तो ही होगा, u 1 by minus 20 और f is equal to minus 12, प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो ये प्लस माइनस 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 1 by 20 और ये भी माइनस 1 by 12। तो 20 को 1 by 20 को इस साइड में लेके जाएंगे, तो इधर माइनस का इधर जाने से प्लस होगा, तो 1 by e is equal to 1 by 20 minus 1 by 12, ठीक है। अभी 20 और 12 का एलसीएम निकालो, कितना होगा, 20 और 12, हाँ कैसे निकाला जाता है, कितना होगा, 60, और 22 60 होगा, तो तूने 10 और 6 दोनों को जाता है, इससे दोनों काट देते, अभी 5 और 3 दोनों को तो जाता नहीं, 5 और 3 क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसलिए यूनिट मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4 4 5 जा 20 20 into 3 60, तो इज इक्वल टू 60 एलसीएम आ जाएगा। अभी 20 ने 60 को कितने बार जाता है, 20 ने 3 में से 2 में से 3 में से 3 टाइम्स, 23 जा 60, तो 3 बार गया तो 3 से क्या करना पड़ेगा, 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 into 1 is equal to 3। इसमें क्या साइन था, माइनस था, माइनस आ गया, 12 ने 60 को कितने बार जाता है, 5 बार, जब 5 जा 60, तो 5 गया, 5 into 1 is equal to 5, ये 5 हो गया, अभी 1 by v is equal to 2 by minus 2 divided by 60, अभी 2 1 2 2 1 जा 2 2 से 60, तो 1 by v is equal to minus 1 by 30, तो v is equal to minus 30 उल्टा कर दिया ना, ये भी उल्टा जाएगा, minus 30, ओके। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, m, ठीक है, m is equal to क्या था, माइनस v by q, हो गया, तो माइनस में माइनस है, v का वैल्यू कितना है, माइनस 30 है, और u का वैल्यू माइनस 20, काटो 0 0 माइनस 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 3 by 2, ओके। अब हम पोजीशन लिखेंगे और नेचर लिखेंगे, ठीक है। तो पोजीशन क्या होगा, इसमें लिखना पड़ेगा, पोजीशन, पोजीशन मतलब इमेज का पोजीशन, ठीक है।
इमेज का पोजीशन क्या है 30 सेंटीमीटर माइनस था लेना मतलब 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर माइनस होने से इन फ्रंट होता है तो लिखना पड़ेगा इमेज इज फॉर्म एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर in front of the mirror. Okay. Next क्या हो रहा था? नेचर लिखना पड़ेगा. नेचर लिखना पड़ेगा. तो नेचर क्या है? कुदरत माइनस आ गया ना? मैग्निफिकेशन में माइनस आ गया. तो मैग्निफिकेशन के में माइनस आने का मतलब क्या है? पॉजिटिव देखो पहला बात ये है कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर फॉर्म है तो ये रियल इमेज है रियल इमेज होने से इन फ्रंट ऑफ द मिरर फॉर्म होता है मतलब मिरर का सामने फॉर्म होता है तो ये माइनस से हमको पता चल गया कि इमेज इज रियल ठीक है ये माइनस से पता चला कि इमेज इज इन्वर्टेड जब मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव देन इमेज इज इन्वर्टेड उल्टा और खड़ा होने से इरेक्टेड इमेज के लिए m इज इक्वल टू पॉजिटिव हम लिखा है m जब पॉजिटिव होगा इमेज खड़ा होगा m जब नेगेटिव होगा इमेज इज इन्वर्टेड तो हमें पता चल गया इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड और 3/2 1 से बड़ा है कि छोटा है छोटा है 3 को 2 से डिवाइड करो 2 1 जा 2 2 5 18 क्या 1.5 1 से बड़ा है छोटा है 1.5 1 से बड़ा होगा या छोटा बड़ा होगा सर बड़ा है सर 1 से बड़ा है सर बड़ा होगा 1.5 से हम 1 माइनस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं सर कितना 0.5 तो माइनस कर सकते हैं मतलब बड़ा है माइनस नहीं करने से तो माइनस साइन आ जाता है ना तो 1.5 1 से बड़ा है तो इसका मतलब है कि मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा हो गया मतलब इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट ठीक है इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट तो ये लिखना पड़ेगा इमेज इज रियल inverted and larger than the enlarged बस ये हो गया पोजीशन है अभी इसमें देखो हाँ ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है इसमें देखो एरो 2.5 सेंटीमीटर है ये जो दे दिया है एन एरो 2.5 सेंटीमीटर है मतलब एरो एक है इसका हाइट है 2.5 सेंटीमीटर इज प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट हाइट हो गया ऑब्जेक्ट हाइट ओ साइंस कितना एज था ना हां एज इज सर इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर अभी ऑब्जेक्ट हाँ ये वो ए अभी देखो एज जो है 2.5 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि हम जब ऑब्जेक्ट लेते हैं ना जैसे कि मिरर है ऑब्जेक्ट को हमेशा ऊपर ही दिया जाता है तो ऑब्जेक्ट हाइट इज ऑलवेज ठीक है ऑब्जेक्ट हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव तो इसलिए ये कुछ नहीं लिखना है प्लस नहीं लिखने से भी काम चलता है अभी नेक्स्ट बोला है कि प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया है एन एरो इसको सुनो इज प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर मतलब क्या हो गया एरो को 25 सेंटीमीटर में प्लेस किया है मतलब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में ये ऑब्जेक्ट हो गया ये एन एरो इज ए ऑब्जेक्ट ठीक है ये हो गया ऑब्जेक्ट का हाइट और ये हो गया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस डिस्टेंस मतलब इसका ये नीचे का नहीं ये डिस्टेंस यू ठीक है डिस्टेंस क्या है
यू कितना दे दिया 25 25 सेंटीमीटर, लेकिन हमने क्या पढ़ा था u इज ऑलवेज नेगेटिव u इज ऑलवेज नेगेटिव। नेक्स्ट बोला है फोकल लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर, h इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, लेकिन मिरर क्या दिया कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होता है पॉजिटिव या नेगेटिव होता है? पॉजिटिव होता है क्यों? क्योंकि वो क्या होते हैं ये राइट साइड राइट साइड में होता है, ठीक है ना। कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है ना, फोकल लेंथ मिरर होता है पॉजिटिव p से ये f ये पॉजिटिव राइट साइड में जाएगा तो पॉजिटिव, तो इसलिए इसमें भी कोई साइन नहीं देना है। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द पोजीशन, मतलब ये निकालना है, नेचर m निकालना है, एंड साइज ऑफ द एंगल मतलब एच एस निकालना है। एज दिया है ना, साइज दिया है, ऑब्जेक्ट का साइज दिया है, इमेज का साइज निकालना है एज डैश। इसको इमेज साइज और इमेज हाइट को डालना है, ठीक है। तो अभी कमेंट कैसे पढ़ेंगे, पहला फॉर्मूला सेम है, वी नो दैट 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f। तो यहाँ से पढ़ेंगे v को निकालना है, u दिया है -25 और f दिया है 1 by 20, फोकस का 20, तो 1 by v minus 1 by 25 is equal to 1 by 20। तो ये दूसरा टर्म में जाएगा प्लस 1 by v is equal to 1 by 25, ये माइनस था प्लस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1 by 20। तो अभी क्या होगा, 25 और 20 का एलसीएम क्या होगा, 25 और 20 का निकालो 25 20 में 5 से जाएगा 5 से 25 5 4 से 20 फिर 5 से 5 25 into 4 100 हो गया। तो 25 से 100 को कितना बढ़ जाता है, 3 4 सर 4 जाता है, 4 25 जा, देखो ये 5 into 5 25 हो गया ना, कितना बचा 4 ऐसे ही निकाला, 100 हाँ तो 4 into 1 is equal to 4 हो गया। अभी 20 ने 100 को कितना बढ़ जाता है, 5 into 4 20 कितना बचा 5 into 1 5 तो ये हो गया 1 by v is equal to 9 by 100 v is equal to 100 by 9 तो कितना होगा, काटने से नहीं कर पाएगा, एक तो काट पाएगा पॉइंट में आएगा 11.11 1 नेक्स्ट एक्चुअली इसको ऐसे रख दो, ठीक इतने यहाँ में भी रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या निकालना है, m निकालना है, अगेन m is equal to minus v by u, तो माइनस v का वैल्यू 100 by 9 और u का वैल्यू माइनस 20 है, तो ये माइनस कैंसिल हो गया, तो 100 by 25 into 9, 25 में 100 को 4 बार गया, 4 by 9 फिर निकालना है h, अभी फिर से निकालना है h H1 dash, H h dash, H h नहीं h dash, dash h dash में दिया गया ना, एक बार क्या था, H1 बोलिए m is equal to h dash by h dash, तो m का वैल्यू क्या है 4 by 9 है, h dash का वैल्यू हमें निकालना है और h का वैल्यू कितना दिया है 2.5, तो h dash is equal to कितना होगा 4 into 2.5 divided by 9, h dash 0 रख दिया, 2.5 डिवाइड का ऊपर गया, 4 into 2.5 divided by 9 हो गया, तो ये कितना हो गया 10 by 9, h dash is equal to 10 by 9।
मतलब कितना होगा 1.11 सेंटीमीटर। इसमें भी हम सेंटीमीटर लिख सकते हैं। हो गया। अभी पोजीशन क्या होगा, देखो इसके सामने क्या है, प्लस या माइनस है, प्लस है, इसका मतलब क्या है, वो मिरर का पीछे को है, ठीक है, मिरर का पीछे को है। तो पोजीशन ऑफ इमेज इज फ्रॉम द 11.11 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। पहले इन फ्रंट ऑफ द मिरर था, माइनस था, हमने से इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, प्लस हो गया तो बिहाइंड द मिरर हो जाएगा। तो लिखना पड़ेगा पोजीशन the image is from a 11.11 centimeter behind the mirror. m देखो, m पॉजिटिव आ गया, मतलब क्या हो गया, बिहाइंड इरेक्टेड हो गया। बिहाइंड द मिरर हो गया मतलब वर्चुअल इमेज है, ठीक है, वर्चुअल इमेज है। ये पॉजिटिव आ गया मतलब वर्चुअल इमेज है। लेकिन m पॉजिटिव आ गया मतलब क्या है, वो खड़ा है, इमेज खड़ा है। माइनस आने से इमेज इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। m पॉजिटिव आ गया मतलब इमेज इज इरेक्टेड, ठीक है। नेचर में आ जाएगा, नेचर में क्या आएगा, द इमेज इज virtual and erected. The image is virtual and erected. अब नेक्स्ट क्या हो रहा है, साइज ऑफ द इमेज, ठीक है। तो साइज इज 1.11 सेंटीमीटर। तो इसमें लिखने का जरूरत नहीं है, उसके बाद इधर आ जाएगा, इसके बाद इधर साइज लिखना है, साइज इज